फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 6 एरे मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम एडवांस एरे मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनके बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। एंड अगर आपको इन मेथड में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में वो डाउट क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हम हर एक एरे मेथड को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। एंड हर एक मेथड के लिए मैंने एक अलग अलग एरे लिख लिया है। इन एरे की हेल्प से हम इन सारे मेथड्स को एक एक करके समझेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला मेथड है वो है मैप मेथड। अब उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो इन सभी मेथड्स में कॉमन है उसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो इन मेथड्स को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इनके सिंटेक्स को जानना होगा। एंड इन सभी मेथड्स का सिंटेक्स लगभग सेम ही है। ओके, तो पहले इनका सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इन एरे का नाम लिखना होता है। जैसे फर्स्ट वाले के केस में मैं लिखूँगा ARR1 एंड डॉट लगा के मैं मेथड का नाम लिखूँगा। जैसे अगर मुझे मैप मेथड यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा डॉट एंड मैप। ऐसे करके मैंने मेथड को डिफ़ाइन कर दिया। एंड नॉर्मल मेथड को भी आप कुछ ऐसे ही डिफ़ाइन करते होंगे। बस यहाँ पर क्या अंतर आ जाता है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना होता है। अब या तो फंक्शन हम यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं एंड उसका कॉल बैक यहाँ लिख सकते हैं, या फिर हम पूरे फंक्शन को यहीं पर लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर एक फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पर कि फंक्शन से हाय, और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा कि console.log, और console.log में मैं हाई प्रिंट करा दूँगा। अब ये मैंने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसी फंक्शन के कॉल बैक को मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। मैं यहाँ सिंपली लिख दूँगा से हाय, एंड यहाँ हमें कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाने होते। ओके, अब ये जो मैप मेथड है ये क्या करता है, ये हमारे एरे के हर एक एलिमेंट पर जाता है एंड ये फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ क्या होगा, ये मैप मेथड इस एरे के हर एक एलिमेंट के पास जाएगा एंड ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे अगर वो 3 के पास गया, ये फंक्शन कॉल होगा और हमारे पास हाई प्रिंट होगा। फिर 2 के पास जाएगा, फिर हाई प्रिंट होगा एंड सो ऑन। तो एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कंसोल विंडो में इसका आउटपुट कुछ ये है। मतलब यहाँ पर 9 बार हाई प्रिंट हो रहा है। 9 बार कैसे, तो यहाँ पर ये 9 जो लिखा हुआ है इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो हाई है ये 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। या फिर मैं आपको क्या करता हूँ, इससे आउटपुट विंडो में दिखा देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास 9 बार हाई प्रिंट हो रहा है। 9 बार ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अगर यहाँ पर 9 एलिमेंट्स ना होते, यहाँ पर 8 एलिमेंट्स ही होते, तो यहाँ हमें सिर्फ 8 टाइम्स हाई प्रिंट होकर दिखता। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो सारे मेथड्स हैं ये हमारे एरे के हर एक एलिमेंट पर आइटरेट करते हैं। तो ये एक चीज़ हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि या आप यहाँ पर फंक्शंस को पास कर सकते हैं। अब अगर हम खुद से फंक्शन बनाते थे तो हम क्या करते थे, वहाँ पर हम खुद से आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स को भी डिफाइन करते थे, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा अलग केस हो जाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस फंक्शन को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ एंड इसी ब्रैकेट के अंदर मैं एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ एरो फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा सिंपल होता है नॉर्मल फंक्शन के कंपैरिजन में। तो ये मैंने एरो फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम चाहें तो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, यानी हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं जैसा अभी हमने किया था, सिर्फ हमने एक console.log प्रिंट करा दिया था। या फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। अब वो जो 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या क्या पास कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहले तो हम एक एलिमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिख तो दिया, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ओके, लेकिन जो वेरिएबल आप यहाँ पर पहले लिखेंगे वो क्या डिफाइन करेगा, वो इस एरे के हर एक एलिमेंट को डिफाइन करेगा। यानी कि मैं अगर इस एलिमेंट को प्रिंट कराऊँ console.log एलिमेंट, तो हमें कंसोल विंडो पे कुछ ये देखने को मिलेगा। यानी कि हर एक एलिमेंट जो उस एरे में था वो यहाँ पर हमें प्रिंट होके दिख रहा है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट हम क्या पास कर सकते हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट हम इंडेक्स पास कर सकते हैं। यानी कि जब हमारा मैप फंक्शन जिस भी एलिमेंट पर आइटरेट कर रहा होगा उसका इंडेक्स यहाँ पर पास हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस इंडेक्स को भी प्रिंट कराऊँ साथ के साथ, तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 3 के साथ प्रिंट हुआ 0, 2 के साथ 1, 7 के साथ 2, यानी हर एक एलिमेंट का साथ के साथ इंडेक्स भी प्रिंट हुआ यहाँ पे। तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि जितने भी मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आखिर वो आइटरेट कैसे करते हैं। तीसरा एलिमेंट हम यहाँ पर क्या पास कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एरे पास कर सकते हैं। यानी कि जिस एरे पर हम आइटरेट कर रहे हैं हम
उसी एरे को यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ भी लिख देता हूँ कॉमा एरे। ओके, यानी कि अब इसका आउटपुट देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक लाइन में वो एरे भी प्रिंट हो रहा है जिस पर हम मैप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि ये जितने भी मेथड्स हैं उनमें हम ये 3 एलिमेंट्स को पास कर सकते हैं। यानी कि हर एक एलिमेंट जिस पर वो आइटरेट कर रहा है उस एलिमेंट का इंडेक्स, और जिस एरे पर वो मेथड अप्लाई हो रखा है वो पूरा का पूरा एरे। अब अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, यानी कि मैं एरे यहाँ लिख देता हूँ, एलिमेंट मैंने यहाँ लिख दिया और इंडेक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब मैंने जो वेरिएबल्स लिखे थे उनका प्लेसमेंट अलग अलग लिख दिया। ओके, तो अब ज़रा देखते हैं कि एरे मैंने 3rd पोजीशन पे लिखा है, एलिमेंट 1st पोजीशन पे, और इंडेक्स मैंने लिखा है 2nd पोजीशन पे। तो ज़रा देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में हमें इंडेक्स दिख रहा है, यानी कि हमने एलिमेंट लिखा था और एलिमेंट यहाँ पर 2nd पोजीशन पे है। इसका मतलब यहाँ पर एलिमेंट का मतलब अब इंडेक्स हो गया। फिर अगर हम देखें तो 2nd पोजीशन पे एरे प्रिंट हो रखे हैं, यानी कि 2nd पोजीशन पे हमने क्या लिखा था, इंडेक्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स लास्ट पे लिखा हुआ है, और एरे को हमने लास्ट में लिखा था लेकिन यहाँ एरे फर्स्ट में लिखा हुआ है, और इसलिए यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट लिखे हुए हैं। ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आप यहाँ पर क्या वेरिएबल लिखते हैं ये एकदम मैटर नहीं करता। आप यहाँ पर ABCD लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैटर करता है उसका पोजीशन। अगर वो 1st पोजीशन पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा एलिमेंट, यानी कि एरे का एलिमेंट। अगर वो 2nd पोजीशन पे वेरिएबल लिखा हुआ है, इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स, और अगर 3rd पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब सिंपल सा होता है वो पूरा का पूरा एरे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको प्लेसमेंट उल्टा पुल्टा करके भी दिखा दिया। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास जितने भी मेथड्स दिख रहे हैं आपको, उन सारे मेथड्स का यही सिंटैक्स होता है। एंड यहाँ पर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर हम कोई टास्क लिखते हैं। अब वो जो टास्क होगा वो हर एक एलिमेंट पे परफॉर्म होगा। जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो एक नए एरे में जाके ऐड होता जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इसे हटा के एलिमेंट कर देता हूँ। हम यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट को पास करना चाहते हैं, यानी कि मैंने इस एरे पे मैप मेथड लगाया जिसमें मैंने एलिमेंट्स को पास किया। तो यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ कि एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूँ 2 से, एंड ये मैं रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लिखूँगा। ओके, मैं इस चीज़ को रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैंने ये क्यों लिखा, तो ये जो मेथड है ये क्या करता है, ये इस फंक्शन के बेसिस पे कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है एंड उस वैल्यू को एक नए एरे में ऐड कर देता है। अब उस एरे को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि लेट न्यू ARR1, यानी कि इस वाले एरे के हर एक एलिमेंट पर यहाँ जो भी टास्क परफॉर्म होगा उससे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगा जिसे हम ही रिटर्न कर रहे होंगे, एंड उन सारे वैल्यूज़ को हम इस नए एरे में ऐड कर रहे होंगे। अब एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं हम, तो आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर console.log करके न्यू ARR1 को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो 6, 4, 14, 6, 14, 16 एंड सो ऑन। यानी अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये 2 से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, एंड यहाँ पर हमारे ओरिजिनल एरे में कोई चेंज नहीं होता। जो भी चेंज होता है वो इस नए एरे में ऐड हो जाता है। मैंने इसे नोट्स में भी लिख रखा है। इस नोट्स को आप टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैप मेथड क्या करता है, तो इट क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे। यानी कि ओरिजिनल एरे पे एक फंक्शन अप्लाई होता है एंड जो भी हमारे पास रिटर्न वैल्यू आता है वो एक नए एरे में ऐड होता जाता है, एंड इट ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू एरे इंस्टेड ऑफ चेंजिंग ओरिजिनल एरे। मतलब यहाँ पर ओरिजिनल एरे में कोई चेंज नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एंड ये जो 2 चीज़ था, यानी एक नया एरे बनता है और ओरिजिनल एरे वैसे का वैसा रहता है, ये यहाँ पर हर एक मेथड में अप्लाई होगा। सो आई होप आपको मैप मेथड अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम हर एक एलिमेंट पर आइटरेट करते हैं एंड कोई एक टास्क परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, एंड जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे आप वो एक नए एरे में ऐड हो जाएगा। दैट्स इट। फिल्टर भी हमारा कुछ लगभग वैसा ही है, यानी कि अगर मैं इसका सिंटैक्स पहले लिखूँ तो ये भी एकदम सेम है सिंटैक्स इसका भी। अब हम इस सेम कोड को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर न्यू एरे 1 की जगह न्यू एरे 2, यहाँ ARR1 की जगह ARR2, यानी इस वाले एरे पे हम मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। एंड मैप की जगह हम लिख देंगे फ़िल्टर एंड इस वाले को रिमूव कर देंगे।
और कंसोल डॉट लॉग में हम एरे 2 को प्रिंट कराएंगे। अब फ़िल्टर मेथड क्या करता है? तो फ़िल्टर मेथड जो है ये एलिमेंट्स को फ़िल्टर करने के काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक कोड लिख देता हूँ कि एलिमेंट अगर 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 बचता है तो उसे रिटर्न कर दो। यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो कब रिटर्न होगा? जब वो 2 से डिविजिबल होगा तब। यानी कि हमने उन एलिमेंट्स को फ़िल्टर कर लिया जो 2 से डिविजिबल हैं, यानी कि जो इवन नंबर्स हैं। तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी 4 6 8 10 4 2, यानी कि जितने भी नंबर्स इस एरे 2 में इवन थे वो सारे हमारे पास यहाँ पर एक नए एरे में स्टोर होके आ गए। ओके, तो फिल्टर क्या करता है? एलिमेंट्स को फिल्टर करने के काम में आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड है रिड्यूस मेथड। ये क्या करता है? ये हमारे एरे को रिड्यूस कर देता है। अब रिड्यूस कैसे करता है? तो इसका सिंटैक्स जो है ये हल्का सा अलग होता है हमारे बाकी मेथड से। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ कोई एरे रिटर्न नहीं होता, यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न होता है हमारे पास। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेट लिखता हूँ रिजल्ट इक्वल टू और ARR3 डॉट, इस पर मैं रिड्यूस मेथड लगाऊंगा, रिड्यूस, और इसमें मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। अब यहाँ पर हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, यानी इन्हें मैं लिख देता हूँ A, B। अब इन केसेस में हमने जो 3 आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे वो यहाँ पर फॉलो नहीं होते। मतलब यही एक ऐसा केस है जहाँ पर सिर्फ एलिमेंट ही पास होते हैं, उनका इंडेक्स और एरे वगैरह पास नहीं होता, जो हमने कुछ देर पहले देखा था। अब इन 2 आर्ग्यूमेंट्स को भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो फर्स्ट केस में, यानी जब ये मेथड हमारे एरे को फर्स्ट टाइम आइटरेट करेगा, तो फर्स्ट टाइम में ए में स्टोर होगा 1 यानी कि पहला एलिमेंट, और बी में स्टोर होगा 2 यानी कि दूसरा एलिमेंट। एंड यहाँ पर जैसे अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा a प्लस बी की वैल्यू। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी फंक्शन लिख सकते हैं एंड कोई भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। अब फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर जो कुछ भी रिटर्न होगा वो रिटर्न वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगा? तो वो रिटर्न वैल्यू इस a में जाके स्टोर हो जाएगा। यानी कि इनिशियली a में क्या था? 1, b में था 2, तो 1 प्लस 2 हुआ 3, यानी कि फर्स्ट आइटरेशन में हमारे पास यहाँ पर 3 रिटर्न होगा। तो जब ये मेथड सेकेंड आइटरेशन कर रहा होगा तो वो जो 3 है जो फर्स्ट टाइम में रिटर्न हुआ था वो इस a में जाके स्टोर हो जाएगा एंड b में नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर हो जाएगा जो कि यहाँ पर है 2 के बाद 3। तो अब b में हमारा आ जाएगा 3 एंड यही साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। यानी कि सेकेंड आइटरेशन में अब a प्लस बी दोबारा से होगा, यानी 3 प्लस 3 6, तो हमारा रिजल्ट आया 6। तो नेक्स्ट आइटरेशन में a का वैल्यू स्टोर हो जाएगा 6 और b में स्टोर हो जाएगा यहाँ का नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है 4। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 एंड अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग a प्लस बी होना चाहिए, तो a प्लस बी है यहाँ पर 10। तो फाइनली हमारे पास 10 जो वैल्यू है वो इस वाले रिजल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, इसे हमें यहाँ पर प्रिंट भी कराना होगा, कंसोल डॉट लॉग और रिज़ल्ट। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो हमारे पास यहाँ पर 10 प्रिंट होके आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ओवरऑल ये वाला प्रोसेस हो रहा है। यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो रिड्यूस क्या करता है? एरे को रिड्यूस करता है। कैसे? तो इनिशियली यहाँ पर हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एंड उन दोनों पे हम कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एंड उस फंक्शन के थ्रू जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो आ जाएगा a में एंड एरे का नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा b में एंड उन दोनों न्यू एलिमेंट्स पर ये जो हमारा फंक्शन है वो दोबारा से परफॉर्म होगा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड होता है वो हमारा होता है फाइंड मेथड। तो अगर हमें एरे में से किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना होता है या सर्च करना होता है तो उसके लिए हम फाइंड मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटेक्स भी सेम ही होता है, यानी कि हमें कुछ ऐसा लिखना होता है ARR4 डॉट फाइंड। अब यहाँ भी हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होता है, ओके, एंड उस फंक्शन के अंदर हम एलिमेंट पास कर सकते हैं जिसे मैं ई कह देता हूँ एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे एंड उस फंक्शन के बेसिस पे ये मेथड इस एरे में से एक एलिमेंट को सर्च करेगा एंड अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो वो एलिमेंट उसे रिटर्न कर देगा। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या कहा वो आपको बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो 2 से डिविजिबल हो या इवन नंबर हो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि रिटर्न ई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, यानी कि अगर एलिमेंट 2 से डिविजिबल है तो उसे रिटर्न कर दो। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा तो फाइंड में
और फिल्टर में आखिर डिफरेंस क्या है। मतलब फिल्टर में भी तो हम सेम काम कर रहे थे जो हम फाइंड में कर रहे हैं। तो इसमें छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो फिल्टर है ये एक एरे रिटर्न करता है और उस एरे में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ये वाला कंडीशन फुलफिल करते हैं। लेकिन फाइंड के केस में यहाँ पर हम अगेन इवन नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पर एरे में कितने भी इवन नंबर्स हो मैटर नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न होगा। कौन सा एलिमेंट? जो सबसे पहले मिल जाए। यानी कि ये जो फाइंड मेथड है ये इस एरे पे आइटरेट करेगा और सर्च करेगा कि क्या पहला एलिमेंट 2 से डिविजिबल है, नहीं। दूसरा एलिमेंट है, नहीं। तीसरा एलिमेंट है, हाँ। तो अगर ये एलिमेंट हमें 2 से डिविजिबल मिला यानी कि इस वाले एलिमेंट ने इस कंडीशन को पास किया, इसलिए सिर्फ ये रिटर्न हो जाएगा एंड हमारा फाइंड मेथड इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ भी हमारे पास अगेन सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेट इवन इक्वल टू, और इसे मैं प्रिंट करा देता हूँ console.log और इवन। तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि हमारे पास 4 प्रिंट होके आया। जबकि अगर आप देखें तो इस एरे में 4 के अलावा 8 और 10 भी इवन नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पर फाइंड के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न होता है। तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम में सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए कि क्या कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो उस केस में आप फाइंड का यूज़ करेंगे। एंड अगर आपको हर एक एलिमेंट चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उस केस में आप फिल्टर मेथड का यूज़ करेंगे। देन इसके बाद जो हमारा अगला मेथड है वो है सम मेथड। अब ये जो सम और एवरी मेथड है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। यानी कि अब तक हमारे सारे मेथड्स क्या कर रहे थे, या तो एरे रिटर्न कर रहे थे या फिर, लेकिन ये दोनों ऐसे मेथड्स हैं जो बूलियन रिटर्न करते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स। सो इनका सिंटेक्स भी सेम ही होता है। मैं यहाँ पर पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसे अभी answer1 नाम दे देता हूँ, और इसमें मैं क्या करूँगा, ARR5 पे मैं सम मेथड लगाऊँगा जिसमें मैं एक फंक्शन पास करूँगा जिसका एक आर्गुमेंट होगा e, एंड मैं रिटर्न करूँगा e मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। एंड सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ भी लिख देता हूँ, यानी कि इसी कोड को कॉपी करके यहाँ मैं लिख दूँगा इसे, एंड answer1 की जगह मैं करूँगा answer2, एंड सम की जगह मैं करूँगा एवरी। एंड यहाँ मैं console.log का यूज़ करके answer2 को प्रिंट करूँगा, एंड यहाँ पे मैं console.log का यूज़ करके answer1 को प्रिंट करूँगा। अब ये जो सम और एवरी मेथड है ये क्या करते हैं, तो यहाँ जैसे मैंने एक कंडीशन लिखा कि जो एलिमेंट है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर यहाँ पर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ ट्रू रिटर्न होगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम केस है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि सम के केस में कोई भी एक एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी एटलीस्ट 1 एलिमेंट मिला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स। लेकिन एवरी के केस में यहाँ तभी ट्रू रिटर्न होगा जब ये कंडीशन हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करे। जैसे कि हमने यहाँ पर चेक किया कि क्या जो एलिमेंट है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, यानी इवन है या नहीं। तो अगर यहाँ पर हर एक एलिमेंट इवन होगा तभी ये वाला मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन इस केस में यहाँ एक भी एलिमेंट इवन मिला तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसका भी हम आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट केस में ट्रू रिटर्न हुआ एंड सेकेंड केस में फॉल्स। और ये फॉल्स किस लिए, तो हमने यहाँ पर एरे 5 पर मेथड लगा दिया जबकि हमें एरे 6 पर मेथड लगाना था। तो अब हम देखें अगर, तो हमें यहाँ पर सेकंड केस में भी ट्रू रिटर्न हो गया। एंड यहाँ से एक और चीज़ समझ में आ रहा है क्या कि अगर मैं यहाँ पर 5 ही रखता हूँ, यानी कि एरे 5 पर ही ये दोनों मेथड लगाता हूँ, तो सम के केस में हमारे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है एंड एवरी के केस में फॉल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले एरे में हमारे पास काफ़ी सारे इवन एलिमेंट्स हैं, इसलिए सम के केस में ट्रू रिटर्न हो गया। लेकिन एवरी के केस में फॉल्स इसलिए रिटर्न हुआ कि सारे एलिमेंट्स इवन नहीं हैं। तो आई होप आपको ये सारे मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट के एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।